तो आप सभी लोगों को राधे राधे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो आइए देखिए, कांड तो हर रोज हमारे देश में होता है, हर जिले में होता है, लेकिन ये जौनपुर जिले का कबरुद्दीनपुर का बहुत ज्यादा ही सोशल ये जो है कि मीडिया वाले एक्टिव रहते हैं। हर चीज वहां दिखाते हैं, कौन सांस लिया, कौन सांस कब छोड़ा, हर एक चीज। तो आइए एक पति पत्नी की कहानी लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। होता क्या है कि 2022 में एक पति पत्नी की शादी होती है और 2023 में एक बच्ची को जन्म देती है। पति बहुत अच्छा खासा जॉब करता है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है, मुंबई में अपने परिवार को साथ में लेके रखता है, मतलब पत्नी को और अपने बेटी को और अपने एक साले को अपने साथ रखता है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, लेकिन पति की बस इतनी कमी होती है कि अपने पत्नी को समय नहीं दे पाता है, उसको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है। इसके लास्ट में मैं बताऊंगी कि पति का गलती कहाँ था। और ये समय का मौका उठाते हुए क्या करती है कि एक लड़के के संपर्क में आ जाती है, उससे बातचीत करने लगती है और पति को कान भनक नहीं होता है कि मेरी पत्नी कुछ ऐसा कर रही है या कुछ ऐसा करेगी। मैं पूरा विस्तार से नहीं बताते हुए शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि एक दिन ऐसा होता है कि पत्नी बिना पति को बताए घर से निकल जाती है और जब पति फोन पे फोन करता है तो फोन नहीं रिसीव करती है और कुछ टाइम के बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तब पत्नी अपनी सासू माँ को फोन करता है और सासू माँ भी बोलती है कि स्विच ऑफ है, मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। तब पति छुट्टी लेता है और अपने पत्नी को ढूंढने के लिए आ जाता है, ये बोल करके कि मेरी पत्नी बीमार है। उसको यही आशंका होता है कि मेरी पत्नी बीमार होगी या मेरी बच्ची बीमार होगी या मेरी पत्नी कल घूमने गई थी थकी होगी। और छुट्टी लेके जब आता है तो उसके भाई से पूछता है कि तुम्हारी दीदी कहाँ गई, तो बोला कि आधा घंटा में आऊंगी ऐसा बोल के गई और सारा दिन बीत गया, नहीं आई। और पुलिस स्टेशन जाता है, प्रोसेस करता है, पुलिस फोन करता है, पुलिस का फोन उठाती है स्विच ऑन होने के बाद शाम को 5:30 बजे के बाद। बोलती है मैं गांव जा रही हूँ। तो पुलिस बोलता है कि अरे भाई गांव जा रही है तो अपने पति को बता के जाती है, जो भी है। फिर पति छानबीन, देखिए इसमें जो मिस्टेक है ना वो इसी में छुपा हुआ है। जब पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी गांव चली गई, काम धंधा सब छोड़ के उसके पीछे भागता है। वही जब पत्नी थी तब टाइम दे दिया होता तो शायद ऐसा दिन उसको देखने को नहीं मिलता। पति गांव जाता है, पत्नी के बारे में पता लगाता है तो पता चलता है कि पत्नी का कहीं पे अफेयर चल रहा है। फिर पति उसको बुलाता है, उस लड़के को, और उससे पूछता है, पूछताछ होती है। जब सब क्लियर हो जाता है तो पति अपनी पत्नी की शादी मंदिर में बाइज्जत खड़ा होकर के वहां पे करवाता है, आशीर्वाद देता है, सिंदूर दान करवाता है, जयमाल डलवाता है। मेरा कहने का मैं ये न्यूज नहीं बता रही हूँ, मेरा इसमें का जो निचोड़ है वो मैं बताना चाहती हूँ। वो पत्नी जो आज किसी और के साथ चली गई, चंद दिन का प्यार था, और जो 3 साल 4 साल अपने पति के साथ रही, उसका बच्चा भी था, जबकि बच्ची जो है कि पति ले लिया। लेकिन जो चंद दिन की बात करती थी, क्या वो उसके साथ पूरी जीवन बिता पाएगी? क्या वो इसका जीवन पूरा बिता पाएगा? हमें तो नहीं लगता। 1 महीना जाते जाते इसी सोशल मीडिया पे न्यूज आएगा कि वो वापस पहले पति के पास आना चाहती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वही जिसके लिए सब कुछ छोड़ के गई है ना, वही 1 महीना के बाद इसको ताना देगा कि तू अपने बच्ची की और अपने पति की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी। क्योंकि समाज जब कान भरेगा, समाज जो करेगा तो उस रिश्ते पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। पति की गलती ये थी कि तुम भाई जैसे अभी भाग दौड़ किए, इतने दिन की छुट्टी लिए, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेते, 10 दिन में 1 दिन छुट्टी लेते, अपने पत्नी के साथ रहते, घुमाने जाते, खिलाने जाते, जो भी उसका शौक था। आजकल के लड़कियों का बड़ा चोचला होता है, घूमना है, शॉर्ट कपड़े पहनना है, होटल में खाना खाना है, बहुत सारे चोचले होते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं आता। लेकिन ये पत्नी जो है ना, ये बहुत बड़ी गलत कदम उठाई है। इसको आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा और ये आजीवन पछताएगी। हो सकता है कि कल को ये ना घर की होगी ना घाट की होगी, ये रोड पे दर दर की भीख मांगेगी। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि 1.5 लाख परिवार, सोशल मीडिया का परिवार हमसे जुड़ा हुआ है।
तो जितनी मेरी बहन बेटियां हमें देखती हैं, हमें पसंद करती हैं, हमारी बात को पसंद करती हैं, मैं अपने तरफ से अपील करूंगी कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ऐसी गलती भूल कर भी मत करो, नहीं तो बद से बदतर जीवन हो जाएगा, इसी धरती पर ही नर्क देख लोगी। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्योंकि हम औरतों को एक धैर्यवान जो है कि माना गया है, सहन शक्ति हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है। मर्दों के हिसाब से औरतों के अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जब सहन शक्ति दिखाना पड़ रहा है तो आप लोग डगमगा क्यों रही हो? यही हमारी जिंदगी है, एक ही जिंदगी मिली है, क्यों छलेदर करना है? शौक से जियो, शान से जियो, और एक दिन जो है कि राम नाम सत्य सबका होना है। और जीते जी मौत क्यों देखना? कल को तुम जो गई हो ना बॉयफ्रेंड के साथ, कल को ना तुम मजबूर हो जाओगी आत्महत्या करने पर। या तो आत्महत्या करोगी या भीख मांगकर खाओगी, क्योंकि जब तुम अपने पति के साथ अपने बच्ची का मुंह नहीं देखी, बच्ची को भी छोड़ के चली गई, मात्र 2 साल की बच्ची है, 2023 में हुई, 24, 25, 26 तो अभी लगा है, 2 साल की बच्ची का तुम नहीं हुई, तो ना तो वो तुम्हारा होगा ना तुम उसकी होगी, तुम दर दर की ठोकर खाओगी, ये मेरी गारंटी है। और फिर इसी सोशल मीडिया पे पड़ेगा। तो हम क्या ही इसमें बोले, हमें बस इतना है कि जब पति पत्नी शादी हो जा रहा है और माँ बाप के, और हाँ इसमें एक बात और बताऊं, जो लड़की के माता पिता आए थे ना, वो लड़के के तरफ से आए थे, पहले दामाद की तरफ से आए थे, ना कि अपने बेटी के तरफ से आए थे। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे पास फोन नहीं है, मेरा फोन बहुत ही बेकार है, इसलिए मैं पूरी बात बता नहीं पाती हूँ। अभी भी मेरा आवाज इसमें आएगा कि नहीं ये भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत सारा ब्लॉग बनाती हूँ, मेरा आवाज ही कट जाता है, आवाज नहीं आता है। तो नेक्स्ट का मैं मतलब जो बाकी की बातें हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।